तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस, रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 259 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिंजू अपनी टीम को लीड करते हुए एक ऐसी जगह के ऊपर जाता है जहां पर हर एक चीज़ को किसी ने जला दिया होता है। किसी डीमन ने आग के साथ उस हर एक चीज़ को जलाया होता है। तो ये सभी लोग वहां पर जाकर अब चेक करने वाले हैं कि वहां पर क्या था और कौन सा डीमन था। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 259 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिंजू अपनी टीम को लेकर एक ऐसी जगह के ऊपर उतरता है जहां पर पहले से किसी ने अटैक किया था। ऊपर से काफी सारा धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने वहां पर फायर के साथ अटैक किया हो। जैसे ये लोग वहां पर उतरते हैं, वैंग नेम कहती है यहाँ पर तो लगता है किसी ने फ्लेम्स के साथ हर एक चीज को जला दिया है। यहाँ पर तो कोई वेपन, यहाँ तक कि कोई इंसान, किसी की हड्डियां भी नहीं बची। बहुत ही पावरफुल फ्लेम्स है जिसके साथ किसी ने किसी को जलाया है। तो प्रिंसेस जीजी कहती है मुझे लगता है किसी बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी डीमन ने यहाँ पर अपनी फ्लेम्स को रिलीज किया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हर एक चीज को जला दिया है। इसी के साथ उनके पीछे से एक लड़का निकलता है और उनसे कहता है ये खूबसूरत लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी डीमन ने अपनी फ्लेम्स को रिलीज किया है। वो लड़का जो होता है वो डीमन राम से होता है। वो डीमन राम का सीक्वेंस होता है और उसका नाम बाईजी होता है। तो वो उन सभी लोगों को वहां पर ग्रीट करता है। तो वैंग नेम उसे कहती है तुम तो डीमन राम से हो, तुम यहाँ पर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम हमें फॉलो कर रहे थे। तो वो उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर जो इवल स्पिरिट है उसकी वजह से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सुजेशन दूं, क्यों ना हम लोग आपस में अलायंस बना ले, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ। तो वो उसे कहती है नहीं, हमें तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारे जितने भी तीनों राम्स है, हमारे तीनों राम में से कोई भी डीमन सीक्वेंस के साथ हिस्सा हाथ नहीं मिलाना चाहेगा, क्योंकि डीमन सी एरिया के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा बुरे हैं, हमें से कोई भी इनके साथ हाथ नहीं मिलाएगा। कि तुम यहाँ पर से चलते बनो, हम तुम्हारे साथ अलायंस नहीं बनाने वाले। जबकि वो वहाँ पर कहता है मैं तुमसे तो पूछ ही नहीं रहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे कैप्टन से पूछने वाला, क्योंकि यहाँ पर बंदा जो कि तुम्हारी लीड ले रहा है यही तुम्हारा कैप्टन होगा। तो कैप्टन तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या सोचते हो। तो लिंजी से कहता है मुझे ये बताओ कि हमें यहाँ पर क्या फायदा होने वाला है। जी उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा बता सकता हूँ जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्या तुम्हें पता है कि शीफंग राम को पहले डीमन सी एरिया के लोग कंट्रोल किया करते थे। इसका मतलब यह कि यानी कि हमारे लोग इस एरिया को कंट्रोल किया करते थे। मुझे यहाँ पर इसके काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में पता है और उनमें से एक सीक्रेट मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उनमें से एक बहुत बड़ा सीक्रेट यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट किंग लेवल के सेलेस्टियल डीमन को यहाँ पर सील किया गया है। वो स्पिरिट किंग लेवल का डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उसे यहाँ पर इस जगह के ऊपर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर उसे बंद किया गया है। उसके ऊपर एक सील लगाई गई है। सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर एक स्पिरिट किंग राम का एक बहुत ही पावरफुल डीमन है। लिंजू बाईजू से पूछता है बाईजू क्या बताओ, क्या तुम्हें पता है कि उस सील को कैसे तोड़ना है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे उस सील को तोड़ने के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें लोकेशन के बारे में बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। तुम्हारा लिंजू इसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर ठीक है, तुम हमें डायरेक्शन बताओगे, तुम लोकेशन बताओगे कि वो सेलेस्टियल डीमन को कहाँ पर कैद करके रखा गया है। तो वो कहता है वो इस वक्त तुम्हारे पाँव के नीचे है, यानी कि इसी ग्राउंड के नीचे है। तुम्हारा लिंजू से कहता है क्या वाकई में। तो वैंग ने मुझसे कहती है क्या बकवास किए जा रहे हो, यहाँ पर मिट्टी के नीचे किसी डीमन को बंद करके कैसे रखा जा सकता है। जबकि हमारा लिंजू से कहता है लगता है कि वो सेलेस्टियल डीमन कोई बहुत ही पावरफुल और बहुत ही साइज में बड़ा डीमन है। बाईजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ, क्या तुम इस बात के ऊपर भरोसा करोगे कि मैं तुमसे कहूँ कि वो जो एंशिएंट डीमन है वो साइज में इतना बड़ा है कि इस पूरे के पूरे एंशिएंट सिटी से भी ज्यादा बड़ा है। तो वैंग ने मुझसे कहती है तुम तो बस यहाँ पर ऐसी बकवास किए जा रहे हो, लंबी लंबी छोड़ना बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। इस पूरी की पूरी मिट्टी के नीचे क्या तुम्हें लगता है कि सिटी से बड़ा एक डीमन कैद किया गया है। तो प्रिंसेस जीजी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अगर वो डीमन वाकई में इतना ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्कैरी है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जबकि लिंजू ही कहता है जी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर चेक करें। बाईजी उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर इस बात को सीरियसली लेने वाले हो। तुम्हारा लिंजू से कहता है हाँ, मैं इस बात को सीरियसली लेने वाला हूँ, क्योंकि तुमने जहाँ पर आकर हमसे बात की, तुम हमारे साथ यहाँ पर अलायंस बनाना चाहते थे, इसलिए तुम हमसे झूठ तो नहीं बोलोगे। तो वो उसे कहता है हाँ, ये बात वाकई में सच है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। क्या तुम वाकई में यहाँ पर इस बात को मानते हो कि यहाँ पर इस ग्राउंड के नीचे कोई डीमन छुपा हुआ है, किसी को सील करके रखा गया है। और अगर वाकई में वहाँ पर कोई डीमन है भी तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी सील को आजाद करके उस डीमन को यूज कर सकते हो। उस डीमन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारा लिंजू से कहता है तो यहाँ पर जब तक उस डीमन के पास जाकर देखेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि उस डीमन को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। लिंजुआन से कहता है लिंजुआन चलो जल्दी से यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर अटैक करो, ग्राउंड के नीचे गड्ढा खोदकर मुझे दिखाओ कि क्या वाकई में यहाँ पर कोई डीमन है या नहीं। तो लिंजुआन से कहता है हाँ मास्टर अभी करता हूँ। तो इसी के साथ ही लिंजुआन ग्राउंड के ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। बाईजू यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। बाईजू कहता है थोड़ी देर पहले तो ये लड़का बहुत ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था, मुझे लगा था कि इसके साथ बात करना काफी ज्यादा सेफ रहेगा और इसके साथ टीम अप करते हैं, लेकिन ये तो एक पागल निकला। इसने यहाँ पर अपने बंदे से कहा है कि यहाँ पर ग्राउंड को तोड़ना शुरू कर दो और नीचे से डीमन को बाहर निकालो, ताकि मैंने गलत बंदे के साथ हाथ मिला लिया। लिंजुआन वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर अटैक्स कर रहा था, जबकि इसी के साथ ही लिंजी भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजुआन को पीछे की तरफ खींच लेता है और उसे कहता है पीछे आ जाओ, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ग्राउंड के अंदर जो डीमन होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। लिंजी कहता है ये तो वाकई में डीमन है। तो इसी के साथ ही लिंजुआन पीछे हटने के बाद से कहता है मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा लिंजी कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो पीछे हट जाओ। वहाँ पर से ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनने के बाद वहाँ पर
दिखाते हैं नीचे एक पायरामिड होता है, एक छोटा सा पायरामिड होता है जिसके ऊपर कोई फॉर्मेशन के रूल्स लिखे होते हैं। तो मैं लिंची कहता है इस पायरामिड फॉर्मेशन रूल्स को देखकर तो लगता है कि इसकी एंट्रेंस जो है वो यहीं पर आसपास ही कहीं पर होने वाली है, चलो जल्दी से इसकी एंट्रेंस को ढूंढते हैं। बाइजू भी वहाँ पर सोच रहा होता है क्या वाकई में जहाँ पर वाकई में एक डीमन नीचे दबा हुआ है। मुझे तो बस यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर कोई डीमन है, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पर वाकई में कोई डीमन है। एक सीन में तकरीबन आधे घंटे के बाद का दिखाया जाता है। ये सभी लोग चलते हुए वहाँ से काफी दूर निकल आते हैं। काफी दूर आने के बाद वहाँ लिंजी कहता लगता है कि हम लोग काफी करीब पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही वैंगनैम को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है। वैंगनैम कहती है वहाँ पर क्या मैं देकर आती हूँ, और वो जल्दी से जंप करते वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर एक टावर होता है, ऐसी वो टावर के सामने जाती है। वो कहती है ये तो एक फॉर्मेशन वाला टावर है, लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेशन टावर है। इसी के साथ ही वो एक्टिवेट हो जाता है। वो कहती है ये क्या, ये तो एक्टिवेट हो गया। टावर के एक्टिवेट होने के साथ उसके अंदर से एनर्जी निकलती है जो ऊपर आसमान में चली जाती है। तुम्हारा लिंजी से कहता है मुझे लगता है कि यही वो कोर फॉर्मेशन है, ये इस टेरिटरी का कोर फॉर्मेशन है। अब तुमने अपनी एनर्जी इसके अंदर डाल दिया तो इसका मतलब यह है कि अब ये इलाका तुम्हारा हो चुका है। वैंग ने मुझसे कहती है अगर ये इलाका मेरा हो गया और इसके अंदर से रोशनी बाहर की तरफ निकल गया तो इसका मतलब यह है कि बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर हमें देख सकते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं, वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तुम्हारा लिंजी से कहता है बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर इलाकों के ऊपर कब्जा करने में बिजी होंगे, उन्हें यहाँ पर एक इलाके की क्या पड़ी है, और वैसे भी अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर आने में काफी सारा टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर जिस काम के लिए आगे बढ़े उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। एंट्रेंस मुझे मिल चुकी है, चलो जल्दी से वहाँ पर नीचे चलते हैं और चल के देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा पावरफुल डीमन है। तुम्हारा लिंजू जल्दी से जाम करते हुए सामने जाता है और सामने जाकर एक पत्थर के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर जाकर अटैक करता है तो वहाँ पर ग्राउंड जो होता है वो अंदर की तरफ धंस जाता है, और उसके धंसने के साथ ही वहाँ पर सीढ़ियां ओपन होती हैं। वहाँ नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा था, शायद वहाँ पर कोई नीचे कोई टेंपल है। तुम्हारा लिंजू वहाँ पर से नीचे उतरना स्टार्ट करता है और लिंजू कहता है बाकी के सभी लोग तुम सभी लोग यहीं पर रुको, कोई भी नीचे नहीं आएगा। बाईजी उसके साथ साथ नीचे आ जाता है। तुम्हारा लिंजू से कहता है क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। बाईजी उसे कहता है नहीं मैं डीमन क्लैन से हूँ तो मुझे यहाँ पर आना चाहिए, हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा सेफ हूँ। वैसे भी एक से पहले दो होते हैं। तुम्हारा लिंजू कहता है क्यों नहीं। तो थोड़ी देर अंदर चलने के बाद वो लोग एक मेन अल्टार के ऊपर पहुंचते हैं जहाँ पर काफी सारी चेन्स में वहाँ पर कलर की एनर्जी को ट्रैप किया गया होता है। तो एंशियंट जो सेलेस्टियल डीमन होता है वो वहीं पर होता है। तुम्हारा लिंजू कहता है जहाँ पर इन चेन्स के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है, जैसे कि हजारों स्पिरिट किंग्स ने यहाँ पर अपनी एनर्जी को इम्ब्यूट किया हो। बाईजी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्योंकि हमारे इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ 60 स्पिरिट किंगडम के एक्सपर्ट्स हैं, ज्यादा स्पिरिट किंगडम के एक्सपर्ट्स नहीं हो सकते। और तुम कह रहे हो कि यहाँ पर इस चेन के अंदर से 100 से भी ज्यादा स्पिरिट किंगडम के एक्सपर्ट्स का ऑरा निकल रहा है। तुम्हारा लिंजियो से कहता है हो सकता है कि ये जो चेन्स है ये हमारी इस राम की हो ही ना, यानी ये किसी और राम के जहाँ पर बहुत ही पावरफुल मास्टर्स रहते हैं, यानी स्पिरिट किंगडम के एक्सपर्ट्स रहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जिस मॉन्स्टर को ट्रैप किया गया है वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पुराना हो, यानी कि वो हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक टाइम से हो, उस वक्त से जब यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिट किंग के एक्सपर्ट्स रहा करते। तो इसी के साथ ही वहाँ पर से एक एनर्जी बीम निकलती है, हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक होता है। वो एनर्जी बीम लिंजुई की बॉडी के आर पार हो जाती है। ये देखने के बाद बाईचू बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, तो लगा था कि ये लड़का यहाँ पर मेरे काफी ज्यादा काम आएगा, लेकिन ये लड़का तो यहाँ पर मर गया। डीमन यहाँ पर ट्रैप है, लेकिन उसने फिर भी अपनी डिवाइन सेंस पावर को यूज करते हुए इस लड़की को मार दिया। अब मेरी बारी है। तो वहाँ पर वो डिवाइन पावर जो होती है वो बाईचू के ऊपर अटैक कर दिया। बाईचू कहता है वो लड़का नहीं बच पाया तो मैं यहाँ पर कैसे बच पाऊंगा, लगता है मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। ऐसी बाईचू के ऊपर अटैक होता है। उसी वक्त तुम्हारा लिंजू के पीछे खड़ा होता है, अपनी पावर्स को यूज करते हुए बाईचू को पीछे की तरफ खींच लेता है और उसे अटैक से बचा लेता है। बाईचू से कहता है ये क्या तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम मरे कैसे नहीं। तुम्हारा लिंजू से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मरा है वो मेरा सिर्फ एक पपेट था, वो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट था जिसे मैं अपने शेप देकर यहाँ पर यूज कर रहा था। वो उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर पपेट होता है। वो कहता है तुमने इस पपेट को कब रिलीज किया था, मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया। साथ ही वो सोच रहा था कि इस लड़के के मेथड से बहुत ज्यादा टेरिबल है। लिंजियो से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे यहाँ पर कैप्टन बन गया हूँ, मैं एक टीम को लीड कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरे पास ऐसे कुछ ना कुछ मेथड्स तो होंगे जिससे मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। जल्दी से बाहर चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ मुझे संभालने दो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।